नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत के केस में नए डेवलपमेंट्स की करते हैं। सुशांत केस में सीबीआई की एंट्री तेज होने जा रही है और नए नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। कल रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने 14 घंटे की मैराथन पूछताछ की थी और सीबीआई ने शौविक से अकेले और फिर सुशांत की मौत के दौरान फ्लैट में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव के साथ बिठाकर भी साथ में पूछताछ की है। और सुबह 10 बजे से सीबीआई के सवालों का यह दौर शुरू हुआ था जो आधी रात तक चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने शौविक से यूरोप ट्रिप, सुशांत के साथ कंपनी में हिस्सेदारी, सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर सवाल किए हैं। सीबीआई ने सुशांत के फ्लैटमेट्स सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की है। अब आज सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है। आधी रात का वक्त हो रहा था जब सीबीआई दफ्तर से रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक केशव और नीरज बाहर निकल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत केस में सीबीआई प्यार, धोखा, डिप्रेशन, दवा, नशा और ड्रग्स कनेक्शन का हर राज सामने लाना चाहती है। 2 महीने में इस मामले में इतने ट्विस्ट और टर्न आ चुके हैं कि अब इसे सुलझाना सीबीआई के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सीबीआई पिछले 7 दिनों से संदिग्धों और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को भी पूछताछ उन्हीं संदिग्धों के साथ हुई, लेकिन इस बार एक और खास चेहरा भी पूछताछ में शामिल होने के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा। उसका नाम है रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती। शौविक गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा था और आधी रात के बाद करीब 14 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद शौविक निकला। सीबीआई ने रिया के भाई शौविक के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव को भी बुलाया था। 14 घंटे की इस पूछताछ में कभी नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से एक साथ पूछताछ हुई, कभी शौविक और सिद्धार्थ को आमने सामने बिठाया गया, तो कभी सभी को एक साथ बिठाकर इंटरोगेशन चलता रहा। सूत्रों के माने तो पूछताछ के दौरान चारों की बॉडी लैंग्वेज, सवाल के बाद जवाब देने पर चारों के हाव भाव और हकलाने के तौर तरीकों को नोट किया गया। चारों के बयान में जरा सी भी हेरफेर हुई तो फिर वही सवाल और जवाब दोहराए गए। सीबीआई नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से कई राउंड की पूछताछ कर चुकी थी और गुरुवार को जब शौविक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया तो इन तीनों के साथ शौविक को भी बिठाकर इंटरोगेशन किया गया। गुरुवार को सुबह 10 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जब सीबीआई ने पूछताछ की तो सबसे पहला नंबर आया सिद्धार्थ पिठानी और शौविक चक्रवर्ती का। दोनों को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। इसके बाद सीबीआई के अफसरों ने शौविक के साथ नीरज और केशव को बिठाकर इंटरोगेशन किया। 2 राउंड की पूछताछ के बाद सीबीआई ने चारों शौविक, सिद्धार्थ, नीरज और केशव को एक साथ बिठाया और 5 अफसरों ने इनसे पूछताछ की। सूत्रों के माने तो हर सवाल और उसके अलग अलग लोगों के जवाब की नोटिंग की जा रही थी। 14 जून को मौका वारदात पर सुशांत के अलावा 4 और लोग मौजूद थे, जिनमें 3 सुशांत के स्टाफ थे और 1 उनका दोस्त सिद्धार्थ पिठानी था। चारों इस मामले के चश्मदीद भी हैं। चारों से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ने भी पूछताछ की थी। सीबीआई भी कल लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन सूत्र बताते हैं इन चारों में से 2 नाम ऐसे हैं जिनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। इन दोनों में से एक सुशांत का कुक नीरज और दूसरा नाम है सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी। लिहाजा कल सबको एक साथ बुलाया गया, लेकिन सबसे खास और सबसे बड़ा चेहरा था शौविक। शौविक सिर्फ रिया का भाई ही नहीं है, सिर्फ आरोपी ही नहीं है। शौविक के पास सुशांत के अकाउंट और उसके काम तक की जानकारी थी। रिया के भाई शौविक का ड्रग्स मामले में भी नाम है। जो चैट सामने आए हैं उनमें शौविक के दोस्त का जिक्र है। शौविक रिया और सुशांत के साथ विदेश टूर पर भी गया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सुशांत शौविक पर लाखों रुपए खर्च करते थे। शौविक सुशांत की कंपनियों में पार्टनर है, मतलब शौविक के पास पैसों के लेन देन की भी जानकारी थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन आज पहली बार रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब शौविक यहां पे पहुंचे तो इन सभी को बारी बारी से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। आपको बता दें कि रिया, सुशांत और शौविक ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी जिसके डायरेक्टर शौविक थे। हालांकि आपको बता दें कि सुशांत और शौविक के बीच के रिश्ते कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन अब इस पूछताछ के बाद इस केस में क्या नया मोड़ आएगा और क्या नए खुलासे शौविक ने किए हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दरअसल 8 दिनों से इस मामले की छानबीन में जुटी सीबीआई की एसआईटी ने
जब कई दौर की पूछताछ की तो कई ऐसे बयान थे जो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। इसलिए कल रिया को छोड़कर करीब करीब सबको एक साथ बुलाया गया जो सुशांत के करीबी थे। सुशांत की मौत मिस्ट्री को सीबीआई जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है। जांच एजेंसियों का सुपरफास्ट एक्शन जारी है। सीबीआई कोर्ट में जाने से पहले वो हर सबूत जुटा लेना चाहती है ताकि आरोपियों के बच निकलने के सारे दरवाजे बंद हों। सचिन चौधरी और आशुतोष बड़गैया के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। जांच एजेंसियां सुशांत के फ्लैटमेट से तो लगातार पूछताछ कर रही है। कल ईडी ने रिया के पिता से लंबी पूछताछ की, उनके बैंक डिटेल को खंगाला। तो सीबीआई ने भी रिया के भाई शौविक को 14 घंटे तक ग्रिल किया। अब खबर है कि आज सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकते हैं। मतलब यह है कि अब रिया का जांच एजेंसियों के सामने आना तय है, सिर्फ वक्त आ चुका है। कल एक तरफ सीबीआई रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी तो दूसरी ओर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर ईडी घूम रही थी। तो क्या आज पूछताछ की बारी इस केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीबीआई पिछले 7 दिनों से इस केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वो 4 लोग जो 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद थे, उनसे तो सीबीआई हर रोज पूछताछ कर रही है। कल रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने करीब 14 घंटे की पूछताछ की। इसलिए अब संभव है कि आज रिया से पूछताछ हो। इसके लिए रिया को समन भेजा जा सकता है। गुरुवार को रिया के भाई शौविक के अलावा रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का एक्सिस बैंक में अकाउंट खंगाला जा रहा है। ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत के खाली अकाउंट से रिया के पिता के अकाउंट का कोई लिंक तो नहीं। एक्सिस बैंक में रिया के पिता के डिपॉजिट और लॉकर्स को खोलकर देखा गया कि सुशांत के अकाउंट से रिया के पिता के अकाउंट में कोई ट्रांसफर तो नहीं हुआ। वाकोला ब्रांच की एक्सिस बैंक के इस ब्रांच में यहाँ पर ईडी की टीम आई थी और बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर रुकाया गया था। ये बैंक करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बंद होती है, लेकिन आज इसे करीब 10 बजे तक खोला रखा गया और यहाँ पर ईडी की टीम ने इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ अंदर जाकर बैंक के जो डेप्यूटी मैनेजर हैं उनके साथ उनका लॉकर खुलवाया और इस लॉकर को खुलवाने के बाद लॉकर के अंदर जो सामान रखा हुआ था उसे वजन करने के लिए वजन करने वाली मशीन मंगाई। जो जानकारी मिली है इसमें गोल्ड काफी मात्रा में रखा हुआ था और इसके अलावा कुछ कैश और कुछ एंटीक ज्वेलरी थी और कुछ सिल्वर ज्वेलरी थी, लेकिन क्या जानकारी कितनी इसकी क्वांटिटी है, इसका अमाउंट कितना है, बाजार मूल्य कितना है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ये जांच इसलिए हो रही है क्योंकि सुशांत के पिता का आरोप है कि सुशांत के बैंक खाते से 15 से 17 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है और यह हेराफेरी रिया के परिवार वालों ने की है। ईडी का शक इसलिए भी गहरा हो गया क्योंकि रिया चक्रवर्ती का परिवार जुहू में रहता है और बांद्रा के अकाउंट में लॉकर लिया था। जांच एजेंसियां जानना चाहती है कि क्या सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, क्या 15 करोड़ से कोई महंगी ज्वेलरी तो नहीं खरीदी गई और सुशांत के डेथ मिस्ट्री का रिया के परिवार से क्या कनेक्शन है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सुशांत डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई अहम कड़ियां हैं जिनके लिंक को तलाशने की कोशिश ईडी और सीबीआई कर रही है। ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा रहस्य उलझा हुआ नजर आता है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा सच देश के सामने आएगा। संभव है कि रिया के भाई से पूछताछ करने के बाद जांच एजेंसी आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करे। सीबीआई रिया से पूछ सकती है कि वो सुशांत से दूर क्यों गई और 8 जून के पहले सुशांत के साथ उसका रिश्ता कैसा था। सीबीआई के पास सैकड़ों सवाल हैं, जिसमें सुशांत की संपत्ति और सुशांत की बीमारी का रहस्य सबसे बड़े सवाल हैं। पूरा का पूरा जो ये तफ्तीश है, पूरी इन्वेस्टिगेशन है, वो अब एक हाई लेवल दिशा में जारी है क्योंकि ईडी की टीम तो पूछताछ कर ही रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी मुंबई पहुंच गई है, उनकी भी अपनी इंक्वायरी ड्रग्स के मामले में शुरू हो गई है और सीबीआई की एक अलग जांच इस पूरे मामले में लगातार चल रही है और शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने आज पूछताछ की है और इस मामले में इंद्रजीत और रिया चक्रवर्ती को भी बहुत जल्द सीबीआई समन भेजेगी। सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीनों एजेंसियां सुशांत की मौत के रहस्य को सुलझाने में लगी हैं। सबके अपने अपने सवाल हैं। तीनों एजेंसियों के पास कई सवाल हैं जिनसे इस मामले से जुड़ा हर किरदार बचने की कोशिश कर रहा है। सीबीआई के अलावा रिया चक्रवर्ती आज एनसीबी के रडार पर भी आ सकती है।
रिया के जिस भी ड्रग्स डीलर्स के साथ रिश्ते सामने आए हैं, एनसीबी उसका पता लगाना चाहती है। इसके अलावा रिया के और सुशांत के दोस्तों के बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहती है। सुशांत के घर पर होने वाली पार्टियों में ड्रग्स का सच भी एनसीबी जानना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया, सुशांत और शौविक के कॉल डिटेल्स की भी जांच करेगी। एनसीबी की टीम मुंबई और पुणे में हाल में पकड़े गए बड़े ड्रग डीलर से पूछताछ करने वाली है, ताकि सुशांत केस में कोई सुराग मिल सके। सुशांत केस में शक की सुई हर तरफ घूम रही है, हर चेहरे से पूछताछ हो रही है, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके कि 14 जून को बंद कमरे के अंदर आखिर क्या हुआ था। सचिन चौधरी और आशुतोष बड़गैया के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने एक बार फिर से रिया पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है कि काश भाई उस लड़की से कभी ना मिलता, किसी को उसकी मर्जी के बिना ड्रग्स देना और फिर उसे समझाना कि तुम ठीक नहीं हो, उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना, ये किस लेवल का हेरफेर है? आखिर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? तुमने बहुत कर लिया। तो एक बार फिर से सुशांत सिंह की बहन श्वेता ने रिया चक्रवर्ती पर हमला बोला है ट्वीट करते हुए, जिसके बाद यह बात साफ हो जाती है कि जो परिवार है लगातार रिया के खिलाफ अपने आरोपों को एक के बाद एक सामने रख रहे हैं। अब देखना होगा कि जब पूछताछ होती है तो इन सवालों के जवाब किस तरह से सामने आते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए क्या एनसीबी खंगालेगी रिया की ड्रग वाली डीलिंग। सुशांत के मौत के मामले में सीबीआई ईडी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जांच का जिम्मा संभाल लिया है। इस केस में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आने के बाद एनसीबी की टीम ने रिया समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। ड्रग्स केस की जांच शुरू कर चुकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज इस मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज कर सकती है। एनसीबी की टीम गुरुवार को ही दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है, जिसके बाद जांच की दिशा तय करने के लिए एक मीटिंग भी हो चुकी है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आधे हिंदुस्तान पर कैसे सैलाब ने ढाया है सितम, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड।